नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की शानदार वीडियो में हम एक और शानदार डेयरी फार्म पर आए हैं जो कि एक 70 साल के बुजुर्ग जो दादाजी हैं वो इस फार्म को संभालते हैं और पूरा मैनेजमेंट करते हैं। तो हम उनसे डेयरी फार्मिंग के विषय में कुछ वार्तालाप करेंगे। तो अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? मेरा नाम है शंकर लाल रजक। शंकर लाल रजक। सर, आपने कितने समय हो गए आपको डेयरी फार्म स्टार्ट किए हुए, इसके बारे में आप बताइए थोड़ा सा। मेरे को कम से कम 15 साल हो गए डेयरी चालू किए। 15 साल मतलब आपको डेयरी फार्म चालू किए हो चुके हैं। हो कैसा व्यवसाय लगता है अंकल जी आपके हिसाब से आपको डेयरी फार्मिंग का? रोटी चलती है, कर्जा बढ़ता है, भैंस बढ़ती है। अच्छा, मतलब पैसा नहीं बढ़ता घर में। कर्ज बढ़ जाता है लेकिन फायदा नहीं। अरे दूध घटा, जी भैंस जी डालो, जी भैंस जी डाले तो कर्ज नहीं बढ़ेगा। जी जी। अच्छा कर्ज बढ़ा, अच्छा, बिल्कुल भैंस सर। बढ़ती जाएंगी, कर्ज भी बढ़ता जाएगा। अच्छा, मतलब कहने का मतलब अगर 100 भैंस हैं, 100 से 200 हो गई, शायद और दोगुना कर्जा भी हो सकता है डबल कर्जा हो जाएगा अगर फायदा ना हो, लेकिन कर्ज जरूर हो जाता है ना सर? तो अंकल जी, जो एक फार्म को आप संभालते हैं तो उसमें आपने कितने वर्कर रखे हैं, कितने लेबर हैं आपके पास काम करने के लिए? एक भूसा डालने वाली, जी जी एक गोबर उठाने वाली, जी जी 4 लगाने वाले जी जी और एक दाना डालने वाला, गोबर खींचने वाला। जी जी। मतलब कुल मिला के कितने, 4 लोग हो गए समझ लीजिए। 4 5 जो 7 हो गए। 7 लोग। और पूरे डेयरी में कुल कितने पशु उपलब्ध हैं आपकी डेयरी में? अभी जानवर कम है, 50-51 जानवर हैं। 51 मतलब पशु हैं आपके फार्म पे, उसमें करीब 6 से 7 लोग परमानेंट लगे रहते हैं। परमानेंट लगे हैं, उनका खर्चा मतलब उनकी जी तनख्वाह जी दो। जी जी। तो एक जैसे ही अंकल जी कोई दूध निकालने वाला है आपके पास, तो उसको आप कितने रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वेतन देते हैं? उसको 3 हफ्ते में 7 दिन का 2600 रुपया देते हैं जी जी, 2600 रुपये। मतलब जैसे हफ्ते में। हाँ, तो मतलब 3 के हिसाब से करीब 300-325 रुपये दिन के हिसाब से। 370 रुपये। 370 रुपये करीब दिन के हिसाब से आप मतलब। 400 हो जाता है। जी जी। अंकल जी, अगर कोई नया युवा डेयरी फार्म करना चाहता है, जैसे हम लोग हैं या जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि डेयरी करे वो इस समय या ना करे? आप अपने नहीं, तजुर्बे करे, से उसके बताइए। पास पैसा हो, जी जी। डबल पैसा होना चाहिए। फिर भी डबल मतलब कितना आपके अनुसार? 10 भैंस का कोई करना चाहता है? 10 भैंस लोगे तो 15 लाख रुपए लगेंगे। जी जी बिल्कुल। नए आदमी को कोई उधार नहीं देता। जी जी या कोई भी रिक्स में जमानत पे लोगे तो फिर भी आधा पैसा जमा करना जी जी पड़ेगा, आधी किस्त में दो। जी जी। और अगर बैंक से लोन लेगा तो ब्याज काफी देना पड़ेगा उसको। वो बैंक की किस्त आराम आराम से चुकाते रहो। जी जी सर। और भैंस छुटा गई तो फिर दूध नहीं आएगा, दूध नहीं रहेगा तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आया तो कहाँ बैंक का पैसा कहाँ से दोगे? जी जी सर। तो इसलिए पैसा डबल होना चाहिए। 10-15 जी। लाख की भैंस डाले, 15 लाख घर में होना चाहिए। अच्छा अच्छा, मतलब भैंस गावन हो जाए, छोटा जाए, बाकी दूसरी भैंस ले लें। जी जी दूसरी सर। भैंस ले लें, एक के बाद में तुम्हारा जो पहले वाली भैंस गावन है जी वो जी ब्याने चालू हो जाएगा तो दूध बढ़ते जाएगा। जी जी। तो कहने कर्ज भी चुकता जाएगा। जी जी, कहने का मतलब बहुत अधिक पूंजी आपके पास रहनी चाहिए अगर इस काम को कोई करना चाहता है तो, हाँ, है ना? इस धंधे में पैसा ज्यादा जी जी। लगता है। मतलब इस धंधे में करोड़पति भी लोग बन सकते हैं और बेकारी बन भिखारी भी बन सकते हैं, कहने का मतलब। तो सर, आप इनको दाने चारे में क्या क्या देते हैं? कुछ मुख्य दाने जो आप देते हैं उनके बारे में बताइए। इसमें पशु आहार देते हैं। पशु आहार कौन सा पशु आहार देते हैं? पशु आहार एक बनता है परिजट में, जी जी बालारा फार्म के सामने। जी जी। और मुख्य जो अलग से दाने में क्या देते हैं आप, जैसे मक्का या राहर? मक्का है, राहर चुनी है, जी चोकर जी। है। और खल कौन सी आप देते हैं पशुओं को? खली वो पशु आहार में मिलके आती है तो नहीं डालते। खल नहीं डालते मतलब अभी आप? पशु आहार मतलब मिलके आती है? पशु आहार में बिनौला खली, सरसों खली सब मिला रहता है। जी जी। मतलब सब कुछ उसमें मिला हुआ आता है। उधार नहीं मिलता। जी जी। और पशुओं में क्या मुख्य समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं? है कोई नरम हो गई, परिवार तो है, कोई की शादी है, कोई के बुखार है, कोई की कचुई दवाई डालू। जी जी। 500 की रोज दवाई चाहिए। मतलब 400-500 रुपए की दवाई हो जाती है अगर कोई भैंस बीमार पड़ती, मिनिमम, है ना? अरे कोई 1-2 तो अंकल जी, आप ये बताइए कि कोई डेयरी फार्मर अगर स्टार्ट करना चाहता तो उसे कितने लीटर दूध से ऊपर की भैंस उसको रखनी चाहिए जिससे लाभ हो उसे? 10 के बाहर। 10 के बाहर। हाँ। और गाय से कोई डेयरी फार्म अगर करना चाहता तो क्या गाय में बेनिफिट है, फायदा है या नहीं है? गाय में तो बढ़िया फायदा है। गाय में बढ़िया फायदा है। हाँ, आप रखते हैं गाय? नहीं रखते आप? गाय नहीं रखते, पैसा नहीं तो कहाँ से रखते। जी जी। कहने का मतलब अभी आप चाह रहे हैं कि और धनराशि आए जिससे आप गाय भी हाँ। अपनी डेयरी फार्म में डाल सकते हैं ना, मतलब? हो गई है।
अंकल जी, तो ये भैंस के बारे में बताइए जिसके ऊपर आपने हाथ रखा, कौन से ब्यात में है ये भैंस? ये कम से कम 10 ब्याज ब्याज चुकी है। 10वें ब्यात की मतलब ये भैंस अब है? ये सियानी हो गई है। जी जी, मतलब बुजुर्ग हो गई अब है। इसके बाद दूध कम भी आएगी तो दूध कम देगी। जी जी। और अभी जैसे ब्यात थी 10वें ब्यात में कितना दूध दिया अधिकतम इसने 10वें ब्यात में? 12-13 लीटर देती है, इसे कोई ज्यादा दूध नहीं देती है। जी वो जी। जल्दी तो और जैसे जवान थी तो कितना दूध देती थी ये जब? जवान में 12-13 लीटर दूध था। अब जी जी सियानी हो गई सर। है। सर, जो एक आपने ये प्रश्न उठाया कि सब लोग कहते 15-16, लेकिन 10-12 ही सब देती हैं। 12-13 से ज्यादा ज्यादा मतलब डेयरियों में नहीं देती, इससे ज्यादा व्यापारी है। झूठ बोलते हैं ना, जी जी। बिक्री वाले हैं। जी, 12 जी। लीटर तो 16 लीटर बताएंगे। जी जी। अंकल, हाँ तो अंकल जी, इन भैंसों के बारे में कुछ जानकारी बताइए जो एक नंबर पे खड़ी है। कितने लीटर दूध देती है, क्या कुछ कैसा है, उसके बारे में बताइए। मतलब एक नंबर से कोई मतलब नहीं है। जी जी। भैंस लाए तुमने 1,40,000 1.5 लाख की, जी जी। 12 लीटर दूध दी या 11 लीटर या 13 जी, जी। लीटर, 4-5 महीने दूध दी। जी, ताजा मतलब ज्यादा दूध आज है ना? में 4 महीना दूध हुई और 4 महीने बाद गाभन हो गई। गाभन भाई के बाद पेट के अंदर बच्चा जब होगा तो बस जी, जी। दूध कमते जाएगी कमते जाएगी। जी जी। 6 महीने के गैप तक लगाए हुए, जी जी। 4 महीना उसको छुट्टी कर दो। जी जी, दाना मतलब उल्टा खिलाओ और मत उसको लगाओ। दूध से हट जाती 4 महीने दूध के से लिए, हट है ना? जाएगी, दूध नहीं लगाना। और जैसे ब्याने के पहले ऐसा क्या चीज खिलाना पड़ता है जिससे भैंस अच्छा दूध दे? जब उसको मतलब एक आदमी। कैल्शियम वगैरह पिलाना पड़ता है। जी, जी। कैलब जल है, घी पिलाओ, शुद्ध घी। जी जी, जिससे अच्छी मतलब बन जाती है हाँ, भैंस। तो तगड़ी हो जाए बयाने पे। जी, जी। भरपूर जी, शरीर जी। स्वस्थ से अच्छा तंदुरुस्त रहेगा। जी खिलाएगी जी। तो दूध सर, देगी। अब अपने फार्म की कुछ 2-3 मुख्य भैंसों के बारे में बताइए। मेरे की तो सब भैंसें अच्छी। जी जी, फिर भी जैसे लाइन में पीछे दिख रही हैं उनके बारे में थोड़ा 2-2 शब्द बताइए। क्या? जैसे पहले ये नंबर, ये बढ़िया भैंस है। कितना दूध देती है ये भैंस? ताजी में देती है 12 लीटर। और कौन से ब्यात में होगी ये करीब? है? कौन सी बार बच्चे को जन्म दिया इसने? ये जो पता नहीं है, जो हरियाणा वाले बता सकते हैं। जी जी। तो देख यहाँ सकते डाला हैं जाओ, दोस्तों, खा सर के फार्म की सारी भैंसें लाइन से खड़ी हुई हैं। मतलब सर, सारी भैंसें एक सी हैं, आपके लिए कोई भैंस ऐसी खास नहीं है, सभी को आप एक जैसा मानते हैं, सबको एक साथ। है ना सर? और सबको एक ही प्रकार का दाना चारा भी सबको दिया एक जाता है, प्रकार का मिलता किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं गाभन भी भैंस है तो उतना ही दाना मिलेगा। जी जी। और ताजी है तो उतना ही मिलेगा। जो नई दूध दे रही तो उतना ही दाना देंगे, क्योंकि उतना उसके ही। अंदर गाभन भैंस है, जी बच्चा जी। है। दाना कम देंगे तो कमजोर हो जाएगी। दाना जी भरपूर सर। देना पड़ता है, खिलाई जी जी करना सर। पड़ती है। सर, और एक समस्या महंगाई की आ रही है, उससे आप लोग परेशानी होती है कि आपको लगता है ठीक है महंगाई इसके हिसाब से? नहीं, महंगाई तो है, बचता नहीं है, लेकिन मन नहीं मानता। जो जिसमें लगा है जी, बचे जी। या न बचे वो धंधा करता है। जी, मतलब जिसकी जो लाइन पकड़ा है जिसने, हाँ, हाँ, वो हाँ। धंधा करता है। और आपका प्रतिदिन कितने लीटर दूध उत्पादन हो जाता है अंकल अभी जी? 300 लीटर है 2 टाइम में। 300 लीटर हो जाता है। क्या रेट अभी चल रहा है जबलपुर शहर में? अरे जहाँ जैसे से 60 रुपए जाता है। यहाँ से 60 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से जाता है। और बंदी वाले वो भी 60 रुपए। 60-62। जी, तो इस रेट से आप खुश हैं नहीं हैं दूध के अरे इस रेट खुश से? है कि लेन देन सही करे, पैसा नगद दे तो 60 रुपया भी ठीक है। 60 रुपए भी और ठीक उधार कर लिया तो 65 भी गलत है। है। जी पैसा ही नहीं सर। तो काय में दाना लाए। जी जी, तो देख सकते हैं दोस्तों, सर ने हकीकत बताई है जो डेयरी फार्म की होती है। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतना कीमती अपना जो समय दिया। नमस्कार सर। नमस्कार। जी जी।